हेलो स्टूडेंट्स, वापस आ रहे हैं पॉइंट पर। थोड़ी देर पहले पॉइंट छोड़ दिया था, थोड़ी आवाज़ झंझनाहट होगी आवाज़ में, विदाउट माइक है। तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो भी गई होंगी, सभी की हो गई ना। उत्कट से ही पूछेंगे हम वैसे ही, जैसे समेशन ए स्क्वायर वाली है ये वाली, यही तो सबसे आसान थी, क्योंकि ये सबसे आसान होने की वजह से ही ये अपने आप में एक दूसरे को तोड़ के यूज कर लेगा एक दूसरे के साथ में। तो बताओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सोलंकी। प्रॉब्लम नंबर 1 बताओ, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ए स्क्वायर का समीशन चलाएंगे हम लोग, साइन स्क्वायर ए के साथ बी सी। हाँ, नहीं कटेगा। प्रॉब्लम सही करिए, इसे स्क्वायर करिए, कटेगा नहीं। बिल्कुल सही बात, बच्चों ने सही पकड़ा इस पॉइंट को कि अंदर एक कट ही नहीं रहा एक दूसरे के साथ। और ये मेरी गलती नहीं, जहाँ से प्रॉब्लम ली वहाँ गलत था, लेकिन जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो पता लग गया क्या गलती है। ये प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन था, समीशन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। देखते ही पता लग रहा है साइक्लिकली है, तो के तो बाहर आ जाएगा, मतलब के स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे, सभी बच्चे क्यों अभी भी पढ़ाया हूँ थोड़ी देर पहले, इक्वल ऑफ द 0। अब बारी आती है प्रॉब्लम नंबर 4 की, जिसे आप कह रहे हैं कि आपने तुरंत लगा लिया है उसे। बस उसी बात को तो हमें देखना है कि आपने लगाया या नहीं लगाया। समीशन लगा हुआ है, और समीशन का मतलब है अपने आप में तब तक खोलना जब तक वो साइक्लिकली को नेचर को पूरा न कर दे। तो उत्कर्ष बताएगा भाई इसको, समीशन ऑफ बी माइनस का सी कॉट ए बाई 2। बताओ, इसमें सबसे पहले बी की वैल्यू पुट कर लेंगे के। तो हमने बोला के टाइम्स ऑफ बाहर हो गया, तो साइन बी माइनस साइन सी अपॉन द साइन कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन। नहीं सर, इसको ऐसे नहीं करें सब, जैसे ए की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी पाई से निकाल लेंगे और फिर बाई 2 लगा देंगे, तो tan cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में cos करके। इसमें साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला लगा दें, cos बात देखिए, खाना ऐसे खाओ, घुमा के खाओ, जाएंगे उधर ही। क्यों कॉट है, आपने 10 में जानबूझ के कोशिश की तो 2 लाइन थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दी, क्योंकि आप जो कह रहे थे वो उसी पैटर्न पे ही जा रहे हैं आप, जो हम आगे बढ़ने वाले हैं। जब आपने साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया है, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बताओ भैया क्या होता है? बताओ भाई हिमांशु, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। राइट बेटा लोगों, सारे बच्चों को पता है ये बात। 2 तो बाहर आ जाएगा समीशन से, समीशन ऑफ ये कितना है cos b प्लस c बाई 2। बड़े गौर से इस बात को देखेंगे, जो आप कह रहे थे अभी, इसके द्वारा ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? अगर ये बात भी लिखनी पड़ी तो बेकार है यार पढ़ना। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है? 180। a बाई 2 प्लस का b बाई 2 प्लस c बाई 2 किसके बराबर होता है? 90। तो यहां से a बाई 2 किसके बराबर हुआ? 90 माइनस b प्लस सी बाई, तो साइन a बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। इससे ये कैंसिल, और ये कितना हुआ अंदर मेरे पास? साइन b माइनस सी बाई 2 इंटू cos 90 cos a बाई 2 cos 90 माइनस थीटा कितना हुआ? साइन थीटा। तो cos a बाई 2 का मतलब क्या हुआ? साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात आपको बताई थी
कि साइन ए माइनस का बी इंटू साइन ए प्लस का बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। सबसे अच्छी बात लगी कि भाई उत्कर्ष ने भी जवाब दिया। कितना हुआ मेरे पास साइन, मेरे पास में जब दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट सिंबल आ गए तो किसका लगा देगा, स्क्वायर का सिंबल लगा देगा। साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, ए का मतलब है बी बाई टू, सी का मतलब है सी बाई टू। साइक्लिकली है बी सी सी ए बी, कट 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 2k इंटू 0 कितना आ जाएगा मेरे पास में 0। तो उम्मीद कर रहा हूं सभी का 0 आ भी रहा होगा। अगले वाली प्रॉब्लम को देख रहे हैं हम लोग। ट्रायंगल के साथ में एंगल दिया है इन्होंने, b बराबर 60, c बराबर 75 और a बराबर 2। तो इन्होंने क्या मांगा है, स्मॉल b मांगा है कि हमारे पास स्मॉल b कितना है। आपको पता b और c पता है तो a निकल आएगा। जब हमारे पास a निकल आएगा बाय द साइन रूल क्या निकल आएगा, b निकल आएगा, क्योंकि हमें b और c पता है ऑलरेडी। तो बड़े गौर से देखा आप लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 5 को। तो प्रॉब्लम नंबर 5 क्या कहती है कि b बराबर 60, c बराबर 75, देन a बराबर कितना हुआ 45। 180 है, 180 में से कितना घटाएंगे 60, कितना घटाएंगे -75, कितना मिलेगा, राइट। अब हमने यहां से बोला क्या दिया इन्होंने, गिवन, अगेन गिवन a बराबर, आपने बोला b है बाय द साइन रूल a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b इक्वल ऑफ द c अपॉन साइन c इक्वल ऑफ द k। a की वैल्यू कितनी है 2, a का मतलब कितना है, b की वैल्यू नहीं पता है, b का मतलब कितना है 60 सफिशिएंट है। तो हमें b कितना पता लगा 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, साइन 45 कितनी है 1/, आंसर इज द √3/2। कितना हुआ मेरे पास, दिस इज द ओनली √3, आंसर इज √3। कितने बच्चों का आंसर √3 है, √2 से √2 कैंसिल, पूरा लग गया है, सॉरी हाँ, अच्छा उल्टा काट गया था इसे, 2 से 2 कैंसिल, कितना हुआ √6, आंसर इज द, सभी का आ रहा होगा। ऐसी प्रॉब्लम कोई भी आएगी बस समीशन वाले में डायरेक्ट 0 ना देना, एक बार देख लेना कि किस पैटर्न पर है, बहुत सारे आंसर 0 ही मिलते हैं। अगले वाले लिखे 3 प्रॉब्लम अभी इससे पहले वाले लेक्चर में दिए थे, वो लेक्चर हमें ब्रेक करना पड़ा था, इस वजह से वो तीनों प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे कर दी। नई प्रॉब्लम के साथ चलें। इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल कैपिटल ABC
कैपिटल ए बराबर 45 इन अ ट्रायंगल एबीसी तो हमारे पास क्या मिला यहां से, हेलो आ गया भैया, रखवाया है जी जी भैया, मैं आ गया था बीच में तो फिर मैंने आपको डिस्टर्बेंस नहीं किया। मैंने अब आप पूजा कर रहे होंगे, ये बेकार क्यों परेशान करें। जी 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 हाँ भैया, अभी तो कर लेंगे, दवाई लेनी पड़ी थी मेरे को। वही, इसमें इन्फेक्शन गजब का है इसका मतलब। जी 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 सामने प्रॉब्लम दी है मैंने ABCD, दे नीरा जानबूझकर। प्रॉब्लम नंबर 6, देन प्रॉब्लम नंबर 7, इन अ ट्रायंगल ABC two angle of triangle ABC are two angle of triangle ABC is 45 degree and 60 degree. Then the ratio of smallest and greatest sides are ABCD। चॉइस इसमें दे दूंगा मैं आपको √3 - 1 रेशियो 1, √3 रेशियो √2, √3 रेशियो 1, गुड, 1 रेशियो √3, अंदर से कोई लगा देगा नहीं। प्लीज सॉल्व इट। आगे होंगे दोनों। अच्छा लेक्चर रहता है हमारे लिए, हम हमेशा वेट करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास आ जाए।
बेटा कोई 200 रुपये दो में चेंज। लेकिन मांग लेना है ना, ही नहीं चाहिए किसी में, लाके तो किसी के पास हो तो नहीं, किसी के पास। आज ऑनलाइन वो बच्चा चलाता नहीं, तुम्हारे पास है बेटा? सब ऑनलाइन वाले लोग, सब बड़े लोग। पूरी बिल्डिंग में तो किसी के पास कैश नहीं है 200 रुपये। चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। a प्लस का रूट 2c, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में ए और सी का कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए तो अपने आप में वैलिड कर देगा। तो अगर इसकी हम चॉइस को सामने दें, जिस हिसाब से चॉइस दे रखी है उन्होंने, तो हम चॉइस दें इसकी रूट 2b, रूट 3b, 2b, आंसर इज द ABCD। इसमें चॉइस बताओ। और दूसरी प्रॉब्लम में जो उन्होंने चॉइस दे दी है वो तो मैंने लिखी दी है आपके सामने। जी भैया, हाँ आ जाओ। जी भैया, आपने बोला ए, इतने धुरंधर बच्चे बैठे हैं, आ जाना चाहिए था।
नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूं बोर्ड पर। मैक्सिमम 3-4 लाइन से बड़ी प्रॉब्लम नहीं मानी जाती है। मैं तब देखो a अपॉन साइन ए, ये लिखने की जरूरत नहीं होती हम लोगों को बोर्ड पे, तो 1-2 लाइन ज्यादा लिख देते हैं हम लोग सभी। a अपॉन साइन ए साइन 45 साइन 60, सॉरी b है ना, 75 बचेगा। c कितना है? ये 1/√2 होता है, ये 1 + √3 बाई 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा √3 + 1/2। इसको हम लोग कहाँ ले जाएं? अपना ऊपर ले जाएं, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन 75 2√2 होती है, कंफर्म। तो ये मेरे पास हुआ 2√2b, राइट? कोई दिक्कत? तो साइन 75 है, √3 + 1 होल अपॉन द 2√2, साइन 60 2c अपॉन द, अब हमें क्या चाहिए? a प्लस का √2b चाहिए, √2c चाहिए। a की वैल्यू निकाल दो, और तो यहां से बोला कि a प्लस में, तो देखना सब लोग √2c बराबर a की वैल्यू कितनी है बेटा? b के फॉर्म में। a की वैल्यू कितनी है b के फॉर्म में? √2 से √2 कैंसिल, कितना हुआ? 2b अपॉन द, अब √2c की वैल्यू कितनी है मेरे पास? तो मैंने √2 से √2 काट दिया, √2c आ गया। तो √2c कितना मिला मेरे को? 2 √3b अपॉन द, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इसके द्वारा मैंने वैल्यू इससे निकाली और इसके द्वारा इससे वैल्यू निकाली, कितना हुआ मेरे पास? कि कॉमन कैंसिल, मैंने कहा था 2-3 लाइन का ही प्रॉब्लम होता है। आंसर इज टू बी। ये लाइन पे बेकार थी, 1 लाइन 2 लाइन, तीसरी लाइन में आंसर। राइट? किसी का भी नहीं आया? अगले वाली प्रॉब्लम का बताएंगे आप सभी। ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट साइड, आंसर इज द ABCD। सी ए, कुछ बच्चे कह रहे हैं ए, कुछ बच्चे कह रहे हैं सी। कितने बच्चों का है? ए। देखो इधर, शायद आपसे नहीं हुआ ना अभी। तो जवाब मिला यहां से प्रॉब्लम नंबर 7 के लिए, रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट। इसका मतलब एंगल ये कितना है? एंगल बी 60, एंगल सी 75। ये सबसे छोटा
तो ये सबसे बड़ा, तो हमें क्या चाहिए, साइन ए रेशियो, पहले लिखा है स्मॉलेस्ट फिर लिखा है ग्रेटेस्ट, ये हमको चाहिए। बोलो ए कितना, 45, 45 का मतलब कितना हुआ, रेशियो। साइन 75, साइन 75 मतलब √3 + 1/, राइट। तो कितना हुआ मेरे पास, कटिंग पिटिंग करने के बाद ये बन गया 2√2, √2 से √2 कैंसिल, 2/√3 प्लस इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल कैंसिल, तो √3 - 1/1, तो √3 - 1 रेशियो ऑफ 1, आंसर इज ए। राइमिंग क्यों नहीं हुआ? अगले वाली प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं अब हम। प्रॉब्लम नंबर 8, in a triangle ABC, in a triangle capital ABC, if in a triangle ABC, if B plus C equal of the 3A, then the ratio, then the value of cot B by 2 into cot C by 2 is ABCD 1, 2, √3 and 3.
आ गया बेटा, आ गया। गुड। राहिमीन बेटा, आपका तो होना चाहिए। आजकल ये अच्छा कर रहा है, क्या नाम है, उत्कर्ष। टुमारो क्लास टाइम इज द 9:30। हाँ, रेगुलर क्लास टाइम इज द 9:30। पेपर की कोई डेट आई मेंस की? 17 मई। 2 महीने, 60 डेज कर देंगे पूरा हम खेल उसमें। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड में क्या दे दिया उन्होंने कंप्लीट प्रोसेस? हाँ, प्री वाले तो कह रहा हूँ, दे दिया उन्होंने। कितना नंबर बने ओरिजिनल? नंबर नहीं बताया, आंसर की दी थी। अच्छा, आंसर कितने प्रॉब्लम गलत हो गई? तो नंबर तो आपने अपने जोड़ लिए होंगे ना खुद। कितने बजे? 81।
जी भैया, आंसर इज द 2, दिस इज द राइट आंसर 2। कितने बच्चों का आंसर 2 है? पीछे पीछे लोगों का। तो भाई आप ही बताओ क्या नाम है आपका? उत्कर्ष, क्या करोगे? इसमें ये जो बाई टू वाले फार्मूले होते हैं जीरो सूट से कन्वर्ट होते हैं वो खुद करके उनका मल्टीप्लाई करा देंगे, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s होता है, उससे वैल्यू पुट करके रख देंगे और वो ये रखी उसी निकालेंगे। तो बताओ, बोलो, बोलते जाओ क्या करूं? उसके बाद cos b बाई 2 का फार्मूला रखिए अंडर रूट s माइनस b अपॉन s माइनस a। अच्छा, वो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा या नहीं है? आपने अप्लाई कर लिया, वेरी गुड। वो एस वाला फॉर्मूला अभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, अब मैं लिखा दे रहा हूँ एक्स्ट्रा फॉर्मूले, 2 प्रॉब्लम और कराने के बाद, तो वहां से आप अप्लाई कर लोगे। लेकिन अब उसके बेस पे तो हम जान ही रहे, तो दूसरा मेथड बताएंगे। अभी जो फॉर्मूला बताया नहीं उसको भाई जिनको पता वो कर सकते हैं, नहीं जिनको नहीं पता है वो तो इसी मेथड के द्वारा करेंगे जो सीख रहे हैं पहली बार में। और हम तो ये सोच के पढ़ाते हैं कि भाई पहली बार आप सीख रहे हैं। तो हमने जवाब दिया है, साइन बी क्या बन जाएगा? साइन बी। साइन सी क्या बन जाएगा? साइन सी। ये क्या बन जाएगा हमारे पास? साइन ए। क्लियर है? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बताएं क्या होता है हमारे पास? 2 साइन बी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, तो बी माइनस सी बाई, ये किसमें आ गया? अपॉन 2 में, तो साइन को भी तोड़ दो अपॉन 2 में। तो अपॉन 2 में हम लोग क्या करेंगे? ए बराबर क्या है? ए बराबर है 180 माइनस का बी प्लस सी। ए बाई 2 कितना हुआ? 90 माइनस का बी प्लस सी। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा? इसे तोड़कर, तो उससे क्या फायदा मिलेगा? कटिंग कटिंग होगी? नहीं होगी। तो इसे कर दें 2 साइन ए बाई 2, तो 6 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 का मतलब हुआ हमारे पास में जगह पर 90 माइनस का बी बाई 2 प्लस सी बाई 2। उसके फॉर्म में एक दूसरे को तोड़ना चाहें तोड़ दें एक जगह से, तो साइन कौन सा कटिंग होगा इधर से? कॉस 90 माइनस का थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। कितना हुआ मेरे पास? 2 कॉस ऑफ और 6 साइन ऑफ ए बाई 2। कोई दिक्कत किसी को भी? बस एक दूसरे के साथ इससे भी यहां से चेंज कर दो, एक दूसरे के पार्ट में क्या करा भी यहां से, बोलो, इससे से काट दें, 3 टाइम्स हो गया। ए बाई 2 का मतलब कितना हुआ? 90 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ साइन बाई, ये कितना हुआ? पाई बाई 2 माइनस का बी प्लस का सी बाई 2 में एक दूसरे के साथ लेके जाना है। तो इस रिलेशन साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। पहले समझा की बात लिख दिया। उम्मीद कर रहा हूं थोड़ी देर के बाद आंसर आने ही वाला है आप लोगों के पास में, एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में। कितना हुआ? साइन बी माइनस सी बाई 2 का बताओ क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला ऑन कर लें, इसे फॉर्मूला ऑन कर लें, एक दूसरे को क्या कर दें? कटिंग कटिंग कर दें, और आपके सामने अपने आप आपका आंसर आ जाता है।
तो मेन मीनिंग क्या था, आपने एस वाले का यूज नहीं किया पैरामीटर्स का, सीधे सीधे जो नॉर्मली वे है तरीका उसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद इसका फॉर्मूला ऑन करो एक दूसरे के साथ और सामने हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो प्लीज सॉल्व इट, देन एप्लीकेशन। cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। जब माइनस वाला इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो क्या हुआ यहां से मेरे पास में cos b बाई 2 cos c बाई 2, और बताओ कैलकुलेशन करके कितना मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ cos b बाई 2 इंटू cos c बाई 2। इधर क्या बन जाएगा मेरे पास साइन, जब साइन बनेगा तो साइन इधर जाएगा तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस। तो कितना बनेगा मेरे पास में 4 टाइम्स ऑफ साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। इससे इसको डिवाइड किया, कितना मिला, cot b बाई 2 इंटू cot बराबर का 2। दिस इज द आंसर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करो, मैंने खोल भी दिया, वैल्यू पुट अप भी कर दी। अगले वाला प्रॉब्लम देखो, अब प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 क्या कहती है आपसे, लिखिएगा a comma b comma c are the angle of triangle in AP। angles a comma b comma c of triangle are in AP। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है एपी जीपी एचबी के नेचर पर ये। इफ AB बराबर 6 यूनिट्स और BC बराबर 7 यूनिट्स, देन AC ईच 2-4 सेकंड का है, चॉइस नहीं दूंगा। प्रॉब्लम नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 10 कहती है हमारे पास the sides of the triangle are in the ratio, the sides of triangle are in the ratio 1/√3/2, then angle of triangle are in the ratio, then angles of triangle are in the ratio each। दो सेकंड का है, नीचे वाला भी 2 सेकंड का और 2 सेकंड का ऊपर वाला भी। आप लोग इसे सॉल्व करें। आ गया, 2 सेकंड का जिसने त्रिगुणम लगाई उससे सॉल्व नहीं होगा ये।
हो गया सभी का? आंसर पे किसी के पास कैश? किसी पे नहीं? रामू भैया किसी पे कैश नहीं है भैया, किसी पे नहीं है आज, कोई डाल के नहीं लाया रुपए। तो अभी 100 रुपये मांगे थे ना उसके लिए, तो लाएगा कि शासन जी पूरा रखा हुआ है, उसके भी 100 रुपये निकले रुपये कर ले जाए। आपको कोई मना किया? चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। इसका आंसर कितना है? देखो ये देखो, पहले इसको अगर झटके में देखें 2-4 सेकंड में, तो हमें एंगल का इंफॉर्मेशन बनाना पड़ता है, और एंगल हमेशा 180 के अंदर है हमारे पास। जब एंगल हमारा 180 के अंदर है तो जनरली वे में हम लोग इसे अगर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ऐसे ही टेम्परेरी वे में, तो आपने क्या देखा यहाँ पर, अगर हम 2 से डिवाइड कर दें क्या बन जाएगा हमारे पास 1/2 √3/2 अपन। साइन में 1/2 का होता है 30 पे, और √3/2 का होता है, और 1 का होता है 30 से डिवाइड हो रहा है 1, 2, 3। समझे नहीं समझे? समझ आ गया सभी के? तो डायरेक्ट आंसर 1:2:3 है। कितने स्टूडेंट्स का आंसर 1:2:3 है? तो जनरली वे में डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। बात सभी समझ में आ गई? कैसे अप्लाई करना है?
दूसरा में ये कह रहा आपसे क्या कह रहा है कि नाली आज कितना ट्रांसफर करवाओगे? चलिए आता हूं अपने पॉइंट पे वापस। ये तो गया काम से, 2 सेकंड में हो गया। अब मेन मीनिंग आता है सामने वाला जो लिखा हुआ है बोर्ड पर। बार बार माइक पे हाथ जाता है, माइक तो है ही नहीं। दूसरे वाला बताओ, एबी के 6 यूनिट, बीसी का 7 यूनिट्स और एसी का कितना यूनिट्स? इसका अगर मैं चॉइस दूं आपके पास, चॉइस लिख लें 5, 7, 8, नन ऑफ दीज। 5, 7, 8, तो 5 यूनिट्स या 8 यूनिट्स या 7 यूनिट्स क्या रहेगा अगर हमारे पास ट्रायंगल और कैसे हैं, एपी में हैं। तो बताइए यहां से कितना आएगा मेरे पास, कितना आ रहा है वैसे? √43 आएगा। दिस इज द नन ऑफ दीज, हमने लिखा √43 यूनिट्स, आंसर इज √43। तो भाई सोलंकी बताओ कैसे किया? आपने बोला A, B, C आर इन AB का मतलब हो गया B बराबर का A + C/2, 2B बराबर का, अब क्या करें? आपने लिखा 180 माइनस का B बराबर 60 तो यहां से हमें क्या पता लगा? दिस इज द क्या चीज? तो 3B बराबर का 180, तो B बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। कॉस पे जा रहे हैं, कॉस तो बताए अभी मैं आप लोगों को बताता था, आपने कर दिया। क्या साइन वाले से पॉसिबिलिटी, अगर B 60 है, A हमें C चाहिए, नहीं हमें यहां से फिगर बनाया, ये क्या होता है A B C, क्या चाहिए? AC चाहिए। ये कितना है? 6, ये कितना है? 7 की हमको चाहिए। और यहां पर हमारे पास एंगल B कितना आ गया? 60। अगर एक एंगल और आ जाता, ये 60 है, ABC हमें चाहिए यहां पर, तो ये 30 हुआ, ये 60 हुआ और ये 90 हुआ। डिफरेंस इज द 30, डिफरेंस इज द 30। तो हमारे पास क्या चाहिए? AC, AC का मतलब B अपॉन द साइन B, और हमें क्या पता है यहां पर? आप और क्या ले लें? B अपॉन द साइन B, इसके सामने B आ जाएगा, इसमें से कोई एक ले लो, कितना हुआ इसके सामने? C अपॉन द साइन C B, तो हमें चाहिए साइन B कितना है? साइन 60, साइन 60 मतलब, और C मतलब 6, साइन C मतलब कहां गया C? 90 मतलब 1। B बराबर कितना मिला? 6 इंटू
√3/2। ये काम करेगा एप्लीकेशन? अगर ये हमने अपनी मर्जी से लेट किया है ना, टू बी बराबर ए प्लस सी है 120। 120 को दूसरे तरीके से अपनाएं तो 40। और कोई देखो दूसरा रेशियो कोई बने तो, दूसरा रेशियो कोई बने तो बताओ। जो एपी में बन जाए, 60 मिडिल में है। ये क्यों फेल्ड है? ये बायोट्रिक नेचर होता है। ये बनेगा कोई? चलिए मैं बताता हूँ ये फील्ड क्यों है बाद में सोचकर। मेरी तरफ आओ, यहां से सारे बच्चे मेरी तरफ देखो। जब सर 40 60 80 40 60 80 कैसे बन जाएगा? बन रहा है 40 60 80, हाँ बन रहा है। देखो इधर अभी जवाब मिल गया 40 60 80, 20 डिफरेंस। इसके द्वारा सॉल्व करेंगे वो आंसर अलग आएगा। इस वजह से हमें उसकी तरफ नहीं जाना पड़ा। अगर उसका केवल और केवल एक ही तरीका होता तो वो हमारी ट्रिक वैलिड थी, लेकिन हमारे पास एबी का दूसरा फॉर्मूला भी मिल गया, इस वजह से इसके लिए वैलिड नहीं है। तो हमें क्या आना पड़ा? ओरिजिनल तरीके पर। वो हमने बताया नहीं था, बीच में आ गया प्रॉब्लम। जब कभी भी हमको दो साइड पता हो, क्या कहा? दो साइड पता हो और उन साइड में जो एंगल नहीं आता है वो एंगल पता हो, तो हम कॉस वाले नेचर में जाते हैं। जैसे हमें ए और सी पता है और एंगल बी पता है, तो वहां पर सारी इंफॉर्मेशन कौन दे देगा? कॉस। क्या कहा? अगर दो साइड पता है और एंगल कौन सा है उन साइड में ना आता हो तो वहां किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉस का। तो आपने जवाब दिया यहाँ पर कॉस बी। कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। कॉस बी का फॉर्मूला बताएं क्या होता है? बी है ए स्क्वायर प्लस माइनस का अपॉन द इक्वल ऑफ द, ये क्या है? ए कितना है? 7। ये क्या? सी होल अपॉन द 2ac। ए कितना है? 7। सी कितना है? 6 इक्वल ऑफ द 1/2। सॉल्व किया गया, बी स्क्वायर कितना आएगा? 43। तो बी कितना आ गया? आंसर इज √43। सभी की बात समझ में आई कैसे करना है? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। अब फॉर्मूला लिखा दें जिससे कि हम पूरा चैप्टर लगा सकें। अब ये तो प्रॉब्लम को समझने का कॉन्सेप्ट था। अब लिखें सम इंपोर्टेंट फॉर्मूला
हेडिंग दे दीजिएगा सम इंपोर्टेंट फॉर्मूला। लिखें सबसे पहला नंबर कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला में लिखें इन एनी ट्रायंगल एबीसी, इन एनी ट्रायंगल एबीसी, नई लाइन से कॉस ए, कॉस कैपिटल ए बराबर स्मॉल बी स्क्वायर प्लस स्मॉल सी स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन द 2bc। बड़ा आसान है याद रखने का तरीका। क्या चाहिए? ए, बी और सी को यूज करो, ए को हटा दो। अब लिखिए कॉस कैपिटल बी बराबर स्मॉल सी स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल बी स्क्वायर अपॉन द 2ca। तीसरा नंबर कॉस कैपिटल सी बराबर स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर माइनस स्मॉल सी स्क्वायर अपॉन द 2ab। इसका हम लोग अभी भी जो अप्लाई किए थे उसी तरह से इस्तेमाल कर देंगे। अब लिखें इसमें दोबारा से फॉर्मूला नंबर 2 इन ट्रायंगल कैपिटल एबीसी, स्मॉल ब्रैकेट में प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला स्मॉल ए बराबर स्मॉल बी कॉस सी, स्मॉल सी इंटू कॉस बी, स्मॉल बी बराबर स्मॉल बी बराबर स्मॉल सी इंटू कॉस कैपिटल ए, बी बराबर स्मॉल सी इंटू कॉस कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए बराबर कॉस सी, स्मॉल सी बराबर स्मॉल ए कॉस कैपिटल बी प्लस स्मॉल बी प्लस कॉस कैपिटल ए। ये ए है, ये बी सी है, इस जगह पर दिस इज द डी, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी। बेटा मैं इधर देखना 1 मिनट। आपने जवाब दिया यहां पर एक बॉक्स के अंदर इस बात को समझाने के लिए। यहां बी ए का मतलब क्या है? BC। तो बेटा BC का मतलब क्या है? BD प्लस DC। BD का मतलब क्या है? बेस। CD का मतलब क्या है? बेस। तो BD की वैल्यू बताइए अपने आप में कितनी बनेगी? ये मेरे पास क्या है यहाँ पर BD, तो BD का वैल्यू बता दो एक दूसरे के साथ में। क्या बन जाएगी मेरे पास? ये हाइपोटेन्यूस बन गया, ये एंगल B बन गया, तो BD क्या बनेगा? AB cos B। बोलो अब हमें क्या बनाना है? BC, ये हाइपोटेन्यूस बन गया, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? AC cos C। बेटा AB की वैल्यू क्या ढूंढो? AB इज द C, C cos B, AC की वैल्यू क्या है? B। प्लीज चेक इट फॉर्मूला। A बराबर C cos B प्लस B cos C। तो बाय द फिगर फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, इससे कभी भी कंफ्यूजन हो उससे हम दूर कर सकें। ये इसका डेरिवेशन है। फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3, कैपिटल S इज द पैरामीटर, S बराबर पैरामीटर वेयर S बराबर नहीं, सॉरी, S तो सेमी पैरामीटर होता है।
ठीक, कोई बात नहीं है। क्या लिखा आपने? इन ट्रायंगल ABC, फॉर्मूला नंबर 3 में क्या लिखा? इन ट्रायंगल ABC S इक्वल ऑफ द सेमी पैरामीटर, S इक्वल ऑफ द सेमी पैरामीटर इक्वल ऑफ द A प्लस B प्लस C अपॉन 2। स्मॉल में है सब, तो हमारे पास यहां से बन जाता है साइन कैपिटल A/2 साइन कैपिटल B/2 साइन कैपिटल C/2। बेटा क्या बनाना है? ए का फॉर्मूला बोलो। S माइनस का B, S माइनस का C होल अपॉन द BC। ए के लिए है, अब B के लिए बनाना है तो S माइनस C बोला करो अपॉन द C। C के लिए बनाना है तो S माइनस A, ट्रिक से याद हो जाता है, अपॉन द AB। कोई दिक्कत? अब बारी है यहां पर cos A/2 cos B/2 cos C/2 cos A/2 का मतलब बोलो। S एक के लिए A रहेगा ऊपर, नीचे बचा हुआ S माइनस A अपॉन द BC, S माइनस B अपॉन द AC, S माइनस C अपॉन द AB। राइट बेटा लोगों, अब बारी किसकी हमारे पास? tan की। tan A/2 tan B/2 tan C/2, tan A/2 tan B/2 tan C/2। बताओ उसके लिए क्या रहेगा? S माइनस B, S माइनस C, S इंटू S माइनस A, S माइनस C, S माइनस A इंटू S माइनस B, S माइनस A, S माइनस B अपॉन द S माइनस C। राइट, अगले वाला लिखें फॉर्मूला नंबर 4। तो ये फॉर्मूला लिखते ही हमारे पास पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का कंप्लीट नेचर आ जाएगा। यहां पर क्या लिखा? फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 इन ट्रायंगल ABC में तो देखना डेल इक्वल ऑफ द 1/2 AB लिखा है तो साइन C, अगर BC लिखा है तो साइन A, अगर CA लिखा है तो साइन B। राइट बेटा लोगों, अगर इससे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें तो डेल इक्वल ऑफ द डिपेंड ऑन द S क्या बनता है? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। कोई दिक्कत किसी को भी? इसके बाद आता है फॉर्मूला नंबर 5 इन ट्रायंगल ABC। tan A/2 का फॉर्मूला बताएं S के फॉर्म में और डेल के फॉर्म में डेल। अभी भी सामने लिखा है, ऊपर हम किसका मल्टीप्लाई कर दें? S माइनस A का, और नीचे क्या कर दें? S माइनस A का। तो अपने आप में रूट के अंदर ही डेल बन गया, तो क्या बनेगा? डेल अपॉन द S माइनस A tan B/2 क्या बनेगा? S माइनस B tan C/2 क्या बनेगा? डेल S माइनस C। फॉर्मूला नंबर 6 फॉर्मूला नंबर 6 इन अ ट्रायंगल ABC tan कैपिटल A/2 प्लस, सॉरी दोबारा बोल रहा हूं, इन अ ट्रायंगल ABC tan कैपिटल A/2 इंटू tan B/2 प्लस tan B/2 इंटू tan C/2
प्लस tan c by 2 into tan a by 2 equal of the 1. Formula number 7, area of equilateral triangle, area of equilateral triangle, area of equilateral triangle root 3 by 4 a square, root 3 by 4 a square, ये क्या होती है? साइड की डिस्टेंस। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर कौन सा? 8th। ये तो देखना ध्यान से, इसका यूज होता है बी सी कॉस ए, सी ए कॉस बी, ए बी कॉस सी। कौन बताया किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। काफी यूज होता है हमारे लिए ये फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 9, इन अ ट्रायंगल एबीसी स्मॉल a इंटू कॉस ए प्लस स्मॉल b इंटू कॉस कैपिटल बी प्लस स्मॉल c इंटू कैपिटल कॉस सी इक्वल ऑफ द कितना होता है बताओ? a इंटू कॉस ए प्लस b इंटू कॉस बी प्लस c इंटू कॉस सी। बोलो। ए डेल स्क्वायर अपॉन द एबीसी। अगले वाला लिखे फॉर्मूला नंबर 10, इन अ ट्रायंगल एबीसी tan स्क्वायर ऑफ कैपिटल ए बाई 2 प्लस tan स्क्वायर ऑफ कैपिटल बी बाई 2 प्लस tan स्क्वायर ऑफ कैपिटल सी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो इस सारे फॉर्मूले बनके हमारे पास रेडी हो गए। ओके, एक लेक्चर के साथ में ये टॉपिक पूरा क्या हो जाएगा? समाप्त। ठीक है, कल के दिन हम क्या करने वाले हैं इसमें, इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के साथ में पूरा लेक्चर 2 घंटे का 2.5 घंटे का जो भी बने, 9:30 से क्लास है, 12 बजे या 1 बजे जितना भी बजे, ये पूरा चैप्टर क्या कर देंगे हम लोग? समाप्त। जब ये समाप्त हो जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा? नया टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस, और आगे अनाउंसमेंट है हमारे नए टॉपिक पर। तो हमारा कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री पूरा लमसम समाप्त हो रही है, और लगातार उसका रिवीजन करें, फिर टेस्ट सीरीज चालू कर देते हैं। टेस्ट सीरीज सभी की चलेगी, सब्जेक्टिव वालों की अलग चलेगी, ऑब्जेक्टिव वालों की अलग चलेगी। ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय। टाइम देखो क्या हो रहा है।